Hello, good morning students. I am Malik sir. I am going to continue the lesson conservation of plants and animals. है ना? Study I had discussed some topics which is related to the loss of biodiversity. What are the reason and what are the causes which are responsible for the loss of biodiversity? Out of several points I had discussed deforestation, first point, and next the illegal hunting. Right? Today I am going to discuss some more topics which are responsible for the loss of biodiversity. So today I am going to discuss pollution. So what is pollution? Pollution के बारे में तो आप जानते हैं. तो pollution जो soil है, air है या फिर water है, ये कहीं ना कहीं एक विपरीत प्रभाव छोड़ता है किसके ऊपर? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. ठीक है. एडवर्सली अफेक्ट्स मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स जो खेतों से होकर जो किसान वगैरह खेतों में डालते हैं वो किसी रूप में बारिश वगैरह में वो पानी के साथ बहकर जो वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, पाउंड्स हैं या फिर दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं उनमें एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है. वहाँ का जो नेचुरल सराउंडिंग पहले से था जिसमें बहुत सारे जीव रहने के आदी थे, अब क्या हो गया? वो डिस्टर्ब हो गया. अब उसका जो क्वालिटी था वो बदल गया. इसके कारण से जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं. स्पिल इज ऑल्सो ग्रेट थ्रेट टू मेरीन ऑर्गेनिम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. और ये जो वाइल्ड स्पिल है, कभी कभी क्या होता है जो टैंकर से बड़े बड़े टैंकर जो जहाज़ में बने होते हैं इसमें से तेल गल्फ कंट्री से वो शिप के द्वारा दूसरी कंट्री में जाता है. तो किसी न किसी कारण से अगर वहाँ पे वो लीक हो गया और सारा जो वाइल है वो समुद्र में बह गया तो वो भी जो उसी को वाइल्ड स्पिल कहते हैं वो भी ग्रेट थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स है. मेराइन ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब जो समुद्री है, मेराइन समुद्र से जुड़ा हुआ टर्म है. मेराइन जो ऑर्गेनिजम्स है, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, है ना, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है. ठीक है, काफ़ी अफेक्टेड होते हैं. अब ये हो गया. चौथा है नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर देखते हैं नेचर के द्वारा जो त्रासदी आती है, बहुत सारी चीज़ है, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ड्राउट्स है, मतलब अकाल है, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामीज है, हरिकेन्स है, have also contributed in the reduction of plants and animal species in many areas. ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मदद करते हैं, है ना. किस चीज़ में मदद करते हैं? प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को घटाने में. अभी आपने देखा कुछ दिन पहले उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर भयंकर चक्रवात आया हुआ था, साइक्लोन आया हुआ था. तो आपने देखा होगा पेड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, है ना. तो प्लांट और स्पीसीज जैसे अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारा जंगल है वो ज़मीन के नीचे चला गया, फ्लड्स में बहुत सारी चीज़ डूब जाता है ना, अकाल पड़ता है उसमें भी प्लांट सब सूखने लगते हैं. तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द रिडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इन मेनी एरियाज, है ना. In year 2012, Kaziranga National Park, Assam, witnessed a severe flood which killed around 600 animals including elephants and rhinoceros. ये 2012 काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हुई थी और उसके कारण से 600 से अधिक जानवर जो थे उसमें एलिफेंट और राइनोसेरस जो थे मारे गए थे. और अभी जो स्थिति है आसाम की बिल्कुल वैसी ही स्थिति है. बहुत सारे आप टीवी चैनल्स पे अगर आप देखते होंगे बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, गैंडा वगैरह सब, वो ऐसे ही पानी में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, है ना. तो ये सब चीज़ है, इनके कारण से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. एक और रीज़न है एक्सोटिक स्पीसीज, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू ए प्लेस ओरिजिनली. सपोज करिए दरभंगा में कोई प्लांट्स ओरिजिनली यहाँ पर आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसे प्लांट्स को देख रहे हैं जो कभी इस एरिया में रहा नहीं. ठीक है,
तो ऐसे प्लांट्स जो ओरिजिनली उस एरिया का नहीं है बल्कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से किसी न किसी माध्यम से वो वहाँ पहुँच गया है, तो ऐसे जो स्पीशीज़ हैं, चाहे प्लांट्स के हों चाहे एनिमल्स के हों, उनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस ओरिजिनली एंड आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्सवेयर, है ना, आर कॉल्ड एग्जॉटिक species. So the introduction of exotic species has affected many native species of plants and animals. तो exotic जो species यहाँ पर आया उसके कारण से जो native plants और animals हैं उनको मुश्किल हो गया, उनको दिक्कत हो गई, depriving them from space and food, है ना, जगह के लिए फूड के लिए मारामारी हो गई। अब ज़्यादा आदमी हो गए या ज़्यादा जानवर हो गया, तो इसके कारण से तो पहले से जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे वो तो थे ही, लेकिन अब उनके जगह और भी प्लांट और एनिमल्स आ गए तो भोजन के लिए स्पेस के लिए मारामारी होगी, इससे दिक्कत होगा नेटिव तो पहले से ओरिजिनली रहने वाले जो प्लांट ये सब थे उनके लिए। उसमें से एक एग्जांपल देखिए ऐसे ही है वाटर हाइनिक, जिनको हम लोग जलकुंभी कहते हैं। जनरली अभी गड्ढे वगैरह में जहाँ पानी वानी होता है कम, उसमें ये ग्रो करते हैं और पूरे फैल जाते हैं पानी की सरफेस पे। एंड यूकलिप्टस, है ना, ये वाटर हाइनिस और यूकलिप्टस जो है एग्जाम्पल्स हैं एग्जॉटिक स्पीसीज के, है ना। इसमें वाटर हाइनिस जो ग्रो करता है वो काफ़ी वेरी फास्ट ग्रो करता है ना, जहाँ कहीं भी ग्रो करता है, जहाँ कहीं भी ये है बहुत फास्ट ग्रो करता है और पूरा जितना भी पानी है सबको क्या करता है ऊपर से कवर कर देता है, वेरी फास्ट एंड कवर्स द होल वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स। और ये क्या करता है, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये वहाँ से डिप्लीट करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है अपने लिए, जिसके कारण से पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम पड़ने लगता है। तो मैं वहाँ जो उस जल में जो रहने वाले जीव जंतु थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, या फिर दूसरे गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें डिजॉल्व होता है। तो दिस exotic variety is threatening the survival of many native aquatic plants, और इसके कारण से तो फिर जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण से जो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स उसमें रहने वाले थे उनके जीवन पर बनाती है ना। तो ये सारे टॉपिक्स से जो रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर द टॉपिक्स: डिफॉरेस्टेशन, illegal hunting, pollution, natural disaster and exotic species are responsible for the loss of biodiversity, right? इसके बाद कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, तो आप देखिए यहाँ पर